हम लोग का वीडियो जो है वो फंजाई के ऊपर है और फंजाई के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको जानने के बाद हम लोग फंजाई के बारे में एक अलग ही राय रखने लगेंगे। जो कवक जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता है जब हम अपने क्लास को चेंज करते हैं स्कूल के बाद जब कॉलेज जाते हैं और साइंस ग्रेजुएट बनने की कोशिश करते हैं और फंजाई हमें मिलता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे समझा जाए, क्योंकि जितनी भी अच्छी किताबें हैं वो मोस्टली इंग्लिश में हैं और इसकी स्टडी के लिए हमें इंग्लिश जाना ज़रूरी है। जो हमारा जो ये वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और महत्व को समझाएगा। किसके महत्व को? तो फंजाई के महत्व को समझाएगा आपको। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि लाइन बाय लाइन इसको पढ़ा जाए और समझने की कोशिश किया जाए। थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई पे जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा ये लेंदी है, सो कई पार्ट में ये वीडियो बनने वाला है। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को बेटा। ठीक है, आप लोग इसकी रीडिंग कीजिए और मेरे साथ इसको पढ़िए, देखिए। ठीक है, ध्यान से। ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं। फंजाई प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। याद रखो बेटा, जो फंजाई है हम लोग के डेली लाइफ में, ठीक है, एक सिग्निफिकेंस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बेटा। फंजाई प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, जैसा कि पॉलीलाइन बोल रही है कि फंजाई का हमारे डेली लाइफ में बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दे आर आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड एज वेल एज फोज। ठीक है, ये शुभचिंतक है हम लोग का और सबसे अच्छा महत्वपूर्ण मित्र है हमारा। सम ऑफ फंजाई आर प्राइज फॉर देयर यूजफुलनेस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, बहुत से ऐसे फंजाई हैं जो हमारे मानवता के लिए बहुत ही लाभकारी हैं, जरूरी हैं। वाइल अदर आर हाईली इंजूरियस टू अस एज। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे फंजाई हैं जो बहुत ही ज़्यादा घातक हैं। याद रखिए बेटा, बहुत ज़्यादा घातक हैं। एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग। किस हिसाब से ये नुकसानदायक हैं? तो ये रोग उत्पन्न करते हैं, बहुत से पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं फंजाई। जैसे बहुत ही ड्रास्टिक नुकसान करता है एक फंजाई है पॉक्सीनिया ग्रैमिनिस, जिसका वीडियो आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा, लेक्चर। ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और ये गेहूं में ब्लैक रस्ट ऑफ स्टेम कॉज करता है, जो गेहूं को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। क्लियर? वैसे और भी रोग हैं जो फंजाई से होते हैं। ठीक है, जैसे अल्टरनेरिया सोलेनी डिजीज कॉज करता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस डिजीज कॉज करता है। ठीक है, वैसे ही कुछ ऐसे फंगस हैं जो एनिमल बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, एज वेल एज मनुष्यों को फंजाई से रोग होता है। जैसे एक फंगस है एस्परजिलस, जो एस्परजिलोसिस नाम का डिजीज उत्पन्न करता है मनुष्य में। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट यूजफुल एंड हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ फंजाई आर डिस्कस बिलो। ठीक है, हम लोग इसमें नीचे चैप्टर में जब आगे बढ़ेगा ये टॉपिक तो हम लोग पढ़ते जाएंगे किस चीज़ को बेटा। तो फंजाई का यूजफुल एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हम लोग के लिए बेनिफिशियल है, और उन एक्टिविटीज़ को भी हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस में जो हार्मफुल है हमारे लिए, हमारी फसलों के लिए, हमारे पशुओं के लिए। क्लियर? सबसे पहले हम लोग यूजफुल एक्टिविटीज़ पे बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो यूजफुल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी बेटा? तो फंजाई आर बेनिफिशियल टू अस। याद रखिए, फंजाई जो है, कवक जो है जिसे हम लोग कवक बोलते हैं, बेनिफिशियल टू अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, कवक जो है हम लोग के लिए उपयोगी है, लाभदायक है, सीधे तौर पे या इनडायरेक्ट तौर पे, इन मेनी वेज, कई तरीके से। दे कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड रिमूविंग ऑर्गेनिक डेवरीज। याद रखिएगा, ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखता है। मतलब डेड और डिकेइंग मैटर जो होता है ना, नहीं होता, कोई चीज़ अगर मर जा रही है, नष्ट हो जा रही है, ख़त्म हो रही है, तो उसके बॉडी को ये डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, ऑर्गेनिक डेवरीज को ख़त्म करता है। दे प्रोवाइड फूड, मेडिसिन एंड सेवरल अदर यूजफुल प्रोडक्ट। फंजाई से हम लोग को बेटा कई चीज़ें मिलती हैं। जैसे क्या क्या मिलता है? तो फंजाई से हम लोग को फूड भी मिलता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फूड के रूप में खाते हैं, जैसे मशरूम, जानते हैं आप लोग, बहुत फेमस है मशरूम है। फंजाई से हम लोग को मेडिसिन मिलती हैं, बहुत सी एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती है वो फंजाई से तैयार की जाती है। जैसे पेनिसिलियम, नाम सुने होंगे आप लोग, पेनिसिलियम नोटेट्रम से मिलता है। एंड सेवरल अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फंजाई से हम लोग तैयार करते हैं। फंजाई आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेनी इंडस्ट्रीज। हमारी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे और जो केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, हमारी केमिकल इंडस्ट्री है, फार्मेकोलॉजिकल इंडस्ट्री है, फार्मेसी है। क्लियर? तो इन इंडस्ट्रीज़ में फंजाई का यूज होता है बेटा। जैसे बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो बनाए जाते हैं इसके थ्रू। आगे है नेक्स्ट रेटिंग हम लोग की है फंजाई एज ए फूड। हम लोग कुछ फंगस ऐसे हैं
जिनको हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं बेटा, ठीक है। बहुत से ऐसे फंगस हैं जिनको हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फंजाई हैव बीन यूज एज फूड सिंस टाइम इमेमोरियल एंड इस क्या लिखा है, स्टीम एंड डिलीशियस। याद रखिएगा, फंजाई को हम लोग बहुत पहले से, इमेमोरियल टाइम से, मतलब उसे लिखा नहीं गया, हिस्ट्री में भी उसका जिक्र नहीं है, बहुत पहले से हम लोग खाने के लिए यूज करते आ रहे हैं बेटा, फूड के रूप में यूज करते आ रहे हैं, स्वाद के लिए यूज करते आ रहे हैं। याद रखिएगा, जैसे फ्रोस्टिफिकेशन ऑफ सेवरल मशरूम्स एंड मोरल्स। याद रखिएगा, बहुत से ऐसे मशरूम्स हैं और मोरल्स हैं जिनका हम लोग यूज कर रहे हैं खाने के लिए, एज आर यूज एज फूड। पूरा एग्जाम्पल दे रखा है, एगेरिकस बाइस्पोरस है, ठीक है, और दूसरे हैं, क्लियर। आगे हम बात कर रहे हैं एज यूज एज फूड। एगेरिकस कम्प्रेस्टिस इज कल्टिवेटेड इन मेली एरियाज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। याद रखिएगा, एगेरिकस कम्प्रेस्टिस जो है बहुत ही फेमस मशरूम है, जिसको हमारे नॉर्थ इंडिया में और देश के दूसरे पार्ट्स में बोया जाता है, ठीक है। मोर लिखा हुआ है, मोरखेला बेटा एस्कुलेंटा इज ग्रोन इन पंजाब एंड कश्मीर। मशरूम आर प्रीफर्ड फॉर फूड बिकॉज ऑफ देयर फेयरली हाई प्रोटीन कंटेंट। याद रखिएगा, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि मशरूम को फूड के रूप में खाना चाहिए बेटा। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि इसमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, लिखा हुआ नंबर, इसमें 21 to 30% के अबाउ अप्रॉक्स प्रोटीन कंटेंट होता है, जो प्रोटीन की आवश्यकता को हमारी पूरी कर देता है, ठीक है। दे आल्सो रिच इन वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड एमिनो एसिड। इसके साथ ही साथ मशरूम हैं वो हमारे कुछ और नीड को भी पूरा कर देते हैं। वो कौन से नीड्स हैं? तो विटामिन के नीड को पूरा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं, आल्सो अमीनो एसिड भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा कि हमें 20 तरह के अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है, और ये 20 अमीनो एसिड जो होते हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के कैटेगरी में रखे जाते हैं। ईस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी डी। याद रखिएगा, ईस्ट बहुत मोस्ट फेमस फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है, जिसको यूज किया जाता है विटामिन बी और विटामिन डी के सोर्स के रूप में। इसका जो बॉटनिकल नेम है बेटा वो सैकरोमाइसीज है, यहाँ लिखा हुआ बेटा। पर्टिकुलरली कुछ और भी फंगस के बारे में नाम लिख रहा है, एंडोमाइसीज और रोडोटोरुला, ठीक है। ये सब जो फंगस हैं उनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है बेटा, याद रखिए, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मिक्स विथ इनकम्प्लीट लाइव स्टॉक, ठीक है, इसे पूरा करवा देते हैं। सिमिलरली अ पॉपुलर फूड शूफू प्रोड्यूस फ्रॉम स्पीसीज ऑफ म्यूकर एंड एंटी म्यूकर। याद रखिएगा, ये एक फूड मटेरियल है जिसको तैयार करते हैं किसके द्वारा बेटा? इसको तैयार करते हैं म्यूकर से और एंटी म्यूकर से। आगे है सम फूड लाइक सोयाबीन एंड कसावा। याद रखो बेटा, आप जानते हो सोयाबीन, जानते हो, बहुत फेमस पल्सेस होता है, दाल होता है, जिससे हम लोग सोयाबीन से ऑयल भी निकालते हैं, और सोयाबीन से क्या बोलते हैं, टोफू वगैरह बनाते हैं, सोयाबीन से मिल्क भी बनाते हैं। और कसावा है आल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट, इनमें न्यूट्रिएंट तो खूब ज़्यादा है। कैन नॉट बी ईजिली डाइजेस्टेड बाई मैन, ये आसानी से इसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। दे आर मेड ईजिली पैलेटेबल बाई फर्मेंटिंग फंजाई। अगर इसे हम लोग खाने लायक बनाएं, पैलेटेबल बनाएं, खाने लायक बनाएं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि इसे फंगस के साथ ट्रीट करके इसका फर्मेंटेशन कराया जाए। सोयाबीन आर फर्मेंटेड बाई स्पीसीज ऑफ राइजोपस। याद रखिएगा, सोयाबीन के फर्मेंटेशन के लिए बेटा राइजोपस की कुछ जातियों का यूज किया जाता है। सोयाबीन के फर्मेंटेशन के लिए राइजोपस की कुछ जातियों का यूज किया जाता है, जैसे लिखा हुआ है राइजोपस ओलिगोस्पोरस। याद रखना बेटा, राइजोपस ओलिगोस्पोरस। द आगे है राइजोपस ओराइजी एंड राइजोपस एरिकस। आगे है टू प्रिपेयर, लिखा हुआ है टू प्रिपेयर टेम्फे और फूड विच इज इजिली डाइजेस्टेबल एंड टेस्टी। याद रखिएगा, क्या बोला गया? सोयाबीन को फर्मेंट करने के लिए राइजोपस का कुछ जातियों का यूज किया जाता है, और जिससे क्या तैयार किया जाता है? तो टेम्फे तैयार किया जाता है। और आगे है कि ये डाइजेस्टेबल और टेस्टी होता है। सिमिलरली इन ए कैपेराइना फूड डेवलप बाय द इंस्टीट्यूट्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा कंसिस्ट ऑफ कॉर्न। याद रखिएगा, एक ऐसा फूड है ये जिसको बनाया कौन है? तो नेशनल ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा। कंसिस्ट ऑफ कॉर्न समझते हो आप? मक्का होता है, इसमें 26% लिया जाता है। कॉटन सीड फ्लोर 38%,
सॉर्गम 26% और ईस्ट जो फूड ईस्ट जिसे आप खा सकते हैं वो 3%। इसको जब मिला दे एंड मिक्स एंड मिनरल्स एंड वाइटामिन इन सबको मिक्स करके इसे तैयार किया जाता है बेटा। आगे देखिए, नॉर्दर्न यूटिलाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन हैज़ डेवलप प्रोटीन केक बाई कंबाइनिंग। उन्होंने प्रोटीन केक तैयार किया है न्यूट्रिशन सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलने के लिए। और उस केक में क्या डाल रखा है उन लोगों ने, वीट डाल रखा है, बार्ली डाल रखा है, ओट डाल रखा है, राइस, सोयाबीन फ्लोर एंड कुक्ड एज फर्मेंटेड विथ हेल्प ऑफ राइजोपस ओलिगोस्पोरस। याद रखिएगा बेटा, इन सबको मिला करके वो राइजोपस ओलिगोस्पोरस के साथ ट्रीट कर रहे हैं। दिस केक इज रिच इन नायसिन। याद रखिएगा, इसमें विटामिन मौजूद है, राइबोफ्लेविन, यानी जो ये केक बन के तैयार हो रहा है इसमें नियासिन है और राइबोफ्लेविन नाम के विटामिन हैं। आगे है बेटा, सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट। याद रखिए बेटा, सिंगल सेल प्रोटीन बहुत ही फेमस है। कोई स्पेसिफिक प्रोटीन हमें चाहिए तो हम ईस्ट से ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा। सिंगल सेल प्रोटीन कैन ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट स्पीसीज। इसके अलावा एस्पोजिलस से, पेनिसिलियम से, फ्यूसेरियम से, न्यूरोस्पोरा से, एल्बुगा कैंडिडा से इज अ कंप्लीट सब्स्टिट्यूट फॉर कन्वेंशनल प्रोटीन सोर्स। याद रखिएगा, प्रोटीन फूड, इन सब को हम लोग लेकर के कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन को अपने शरीर में पहुंचा सकते हैं बेटा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम इस पार्ट को में ही ख़त्म कर रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट हम लोग का जो बेटा होगा वो फंजाई एज मेडिसिन होगा। इसे पिछले वाले को बार बार दोहराइएगा, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा जो हम कल तक डाल देंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो भी होगा उसमें फंजाई एज ए मेडिसिन मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा। ये केवल BSc पार्ट 1 के लिए नहीं, आप इन फ्यूचर जब भी बायोलॉजी पढ़ रहे होगे और फंजाई को पढ़ रहे होगे, मेडिसिन को पढ़ रहे होगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को पढ़ रहे होगे, हर जगह यूज आएगा बेटा, हर जगह यूज होगा। आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।